तो फिर किसी बच्चे को ABCD का नाम भी पता हो, उसे स्पाइडरमैन का तो पता ही होगा। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े बूढ़े बड़े एलियंस और यहाँ तक कि पीसमेकर के बेस्ट फ्रेंड विजिलेंटे को भी स्पाइडरमैन का पता है। तो फिर इस मैसिव पॉपुलैरिटी की कहानी शुरू होती है अर्ली 60s में, जहाँ मार्वल एक से एक फ्रेश सुपर हीरोज निकाल रहा था, जैसे आयरन मैन, थॉर और जो कि सब अडल्ट और काफी कॉन्फिडेंट थे। बट ऑडियंस इन सब से इतना रिलेट नहीं कर पा रही थी। और तभी स्टैन ली ने अपना खूब दिमाग दौड़ाया और एक दिन उनको आइडिया आया स्पाइडरमैन का, जिससे कि काफी सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे होमवर्क, बुलिस और पैसे, जस्ट लाइक अस। लेकिन जब स्टैन ली ने ये आइडिया अपने बॉस मार्टिन को सुनाया, उन्होंने उसे देखते ही मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि टीनेजर्स कभी भी हीरो नहीं हो सकते और लोगों को भी स्पाइडर पसंद नहीं है। पर स्टैन ली ने हार नहीं मानी और एक लेजेंडरी आर्टिस्ट स्टीव डिट्को के साथ मिलकर रेड ब्लू सूट, वेब शूटर्स और एक फुल फेस मास्क को डिजाइन किया और किसी न किसी तरीके से उन्होंने स्पाइडरमैन की कॉमिक छाप दी। एंड गेट्स व्हाट, वो कॉमिक लिटरली हर जगह से सोल्ड आउट हो गई। सभी लोग एक न्यू सुपर हीरो को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, और खास करके एक टीनेजर सुपर हीरो को, जो कि हम सब की तरह नॉर्मल लाइफ सिचुएशंस को डील करता है। और लोगों को स्पाइडरमैन का ओरिजिन भी काफी पसंद आया कि एक लड़के को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेती है एंड बिकम्स अ सुपर हीरो। और ये सब देख के फैंस पागल हो गए और मार्वल ने अगले साल ये सारी पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक न्यू कॉमिक निकाली, जो कि थी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन। और फिर बस यही स्पाइडरमैन ग्लोबली हिट हो गया। और अगर हम स्पाइडरमैन की टोटल कॉमिक से अर्निंग की बात करें तो फिर 1962 से लेकर अब तक स्पाइडरमैन ने कॉमिक्स से कमाए हैं अप्रोक्स 1 to 1.5 बिलियन डॉलर्स। ये कैसे हो गया है? और अब बारी आती है लाइव एक्शन स्पाइडरमैन की। तो फिर 70s के वक्त स्पाइडरमैन की इतनी सक्सेस देखकर मार्वल ने सोचा कॉमिक्स से तो बहुत पैसे कमा लिए, अब स्पाइडरमैन को थोड़ा लाइव एक्शन में दिखाकर भी पैसा छापा जाए। तो फिर क्या था, मार्वल ने 19 सितंबर 1977 में दी अमेजिंग स्पाइडरमैन की एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज निकाली, जो कि उस वक्त के हिसाब से काफी ठीक थी, क्योंकि ना तो उस वक्त CGI था और काफी लो बजट भी था, और ना ही CGI के होने की वजह से उधर कोई अच्छा वॉल क्लाइंबिंग सीन भी नहीं था। लेकिन ये सीरीज उस वक्त 16 मिलियन व्यूज लेकर आई थी। जलवा है हमारा। बट ये मूवी वो कॉमिक्स वाला ग्रैंड स्केल नहीं ला पाई जिसका फैंस वेट कर रहे थे। बट इसने प्रूव कर दिया कि स्पाइडरमैन लाइव एक्शन में वर्क कर सकता है। और फिर कुछ टाइम बाद स्पाइडरमैन के मूवी राइट्स लीगल केओस में फंस गए और काफी सारे स्टूडियोज जैसे कैनन फिल्म्स, MGM, कोलंबिया पिक्चर इसके लिए लड़े। और ऊपर से भाई डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने 1990 में एक काफी डार्क और रियलिस्टिक मूवी की स्क्रिप्ट लिख भी ली थी, बट वो कैंसिल हो गई। और फाइनली लेट 90s में स्पाइडरमैन मूवी के राइट कोलंबिया पिक्चर के पास आ गए, यानी कि सोनी के पास आ गए। और फाइनली हमें देखने मिली सैम राइमी की स्पाइडरमैन 1, जो कि रिलीज हुई थी 2002 में, जिसके विजुअल्स ग्राउंड ब्रेकिंग थे, बेटर देन शी हल्क। और स्टोरी का तो क्या ही कहना था, एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा। और इसमें स्पाइडरमैन को प्ले किया था टोबी मैगवायर ने, और तुम्हें तो पता ही ये फ्रेंचाइजी कितनी हिट हुई थी। और फाइनली ऑडियंस स्पाइडरमैन को लाइव एक्शन में बिल्डिंग्स के थ्रू स्विंग करते हुए देख पाई। और ये मूवी बनी थी 139 मिलियन डॉलर्स के बजट में, और इसने कमाए 1.8 बिलियन डॉलर्स, विच वाज ब्लॉकबस्टर। और मैं बता दूं, ये सब टॉयज और मर्चेंडाइज वगैरह मिलाकर है। और फिर 2004 में आई स्पाइडरमैन 2, जो कि फिर से डायरेक्ट करी थी सैम राइमी ने, और ये बनी थी 200 मिलियन डॉलर्स के बजट में, और इसने कमाए सब कुछ मिलाकर 1.2 बिलियन डॉलर्स। और फिर आई 2007 में स्पाइडरमैन 3, और ये मूवी ने पूरी ट्रायलॉजी कंप्लीट करी, और इसने 300 मिलियन डॉलर्स के बजट में टोटल सब कुछ मिलाकर कमाए 1.7 to 1.9 बिलियन डॉलर्स। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और हाँ, ये सब मर्च, टॉयज सब कुछ मिलाकर है। और फिर ऐसे ही स्पाइडरमैन की आगे जाकर बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज और शोज आए। और हाँ, स्पाइडरमैन 4 भी आने वाली थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई। चलो इसके बारे में इतनी बात नहीं करेंगे, इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और फिर आगे जाकर स्पाइडरमैन की काफी सारी मूवीज, एनिमेटेड शोज और बहुत कुछ आया। और स्पाइडरमैन ने 1963 से लेकर अब तक इंक्लूडिंग मूवीज, कॉमिक्स, गेम्स, एवरीथिंग कमाए है 26.8 बिलियन डॉलर, विच इज वेरी ह्यूज। Here we go. लेकिन भाई अब तुम लोगों की दिमाग में सवाल होगा कि स्पाइडरमैन इतना सक्सेसफुल बना कैसे। और ये काफी सिंपल है। सबसे पहले तो स्पाइडरमैन काफी रिलेटेबल है, वो किसी भी बच्चे, बूढ़े, बड़े या फिर एलियन किसी से भी रिलेट कर सकता है। जैसे पैसों की प्रॉब्लम, जिंदगी में प्यार नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही और काफी कुछ। और ये बंदा प्रूफ है कि एक नॉर्मल बंदा या फिर टीनेजर भी सुपर हीरो हो सकता है। और एक और मेन रीजन है कि अभी तक सब जनरेशन के लोगों के लिए कोई ना कोई स्पाइडरमैन रहा ही है। जैसे कि 90s के लोगों के लिए कॉमिक्स थी और उस वक्त की फर्स्ट लाइव एक्शन टीवी सीरीज थी, और अर्ली 2000s के लोगों के लिए टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की ट्रायलॉजी थी, और मेरे जैसों के लिए एंड्रू गारफील्ड की ट्रायलॉजी, 2 मूवीज थी।
और आजकल के फैंस का तो टॉम हॉलैंड फेवरेट है ही। और पर्सनली मुझे थोड़ा ज्यादा टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन अच्छा लगता है। बाकी भाई सभी स्पाइडरमैन ठीक ही हैं वैसे तो, और सिर्फ स्पाइडरमैन ही नहीं, उसके विलन्स भी काफी लेजेंडरी हैं और उसके विलन्स के लिए भी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जैसे कि ग्रीन गॉब्लिन हो गया, डॉक्टर ऑक्टेवियस और भी काफी सारे विलन। और स्पाइडरमैन के मास्क के पीछे का बंदा वो तो लिटरली सबसे रिलेट करता ही है। तो फिर गाइस ये थी स्पाइडरमैन की जर्नी फ्रॉम कैसे उसे रिजेक्ट किया गया था टू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हीरोज इन दी वर्ल्ड। और तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक। मैं चलता हूँ, बाय।